आज सिंध असम्बली के सामने जो 5वें रोज़ PTM का धरना जारी है, जिसमें मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोगों ने शिरकत दे रखा है। तो इस हवाले से फिर आली वज़ीर की पेशी थी, फिर उसको एक नया रुख दिया, एक और केस में नामजद कर दिया उसको। अब मंजूर पश्तून यहाँ पे मौजूद है इस परलत में, इस एहतजाजी मुजाहरे में। तो पहले तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया इस कीमती वक्त। जी मेहरबानी। सवाल मेरा ये था कि अली वज़ीर को बाजवा कहते हैं कि आप माफ़ी मांगो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दिया, अभी तक उसको रिहा नहीं कर दिया। क्या ये आइन की कुलम कुला खिलाफ वर्जी नहीं है? तो हाँ बिल्कुल, ये इनकी कुलम कुला खिलाफ वर्जी है। तो ही नहीं, अली वज़ीर जेल में है। क्या आपको उस्मान लाला शहीद, अरमान लोनी शहीद, आरिफ वज़ीर शहीद, उसकी कमी महसूस हो रही है, या इस एहतजाजी धरने में आपके साथ होता और पार्लियामेंट में आपके साथ ये जो परलत है 5वें रोज़ जारी है उसकी आवाज़ उठा के? हाँ बिल्कुल, वो होते तो ये और भी मजबूत होता और भी अच्छा होता। कि PTM जो है, PTM की जो कुछ मुतालिबात है वो पश्तूनों की मुतालिबात है। क्या इस बारे में आपने इस पर गौर किया है कि क्यों ना हम सिंधियों की जो कुछ मुतालिबात है, बलोचों की जो हज़ारगों की जो कुछ मुतालिबात है, वो इस PTM के मुतालिबात का हिस्सा बनाया जाए और इस तंजीम को जो वसी किया जाए? इस बारे में आप क्या? बिल्कुल मैं एग्री हूँ इसके साथ। लोग कहते हैं कि मंजूर पश्तून जो है वो लब्बाई करे, हम उसके साथ निकलते हैं और उसके आवाज़ पे जो है आवाज़ बन के रहेंगे। और आज आप यहाँ पे परत आपने 5वें रोज़ भी बिठाया है और पश्तूनों की जो तादाद है जो होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो इस्लामाबाद का उन लोगों ने कहा था, आपने उनको उससे पहले ज़ाहिर कर दिया, तो अब लोग इतनी तादाद में भी नहीं है। इस बारे में आप क्या रहे, आपका क्या ख्याल? मेरे ख्याल में इतना बड़ा धरना तो कहीं और है भी नहीं, न सिंध असम्बली के सामने किसी और ने किया है जितना PTM का जारी है। तो कौम ताउन कर रही है, आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर हर इंसान के ज़रूरियात भी होते हैं, घरेलू मसले होते हैं, बीमार होते हैं, तालीम होते हैं, रोज़गार होते हैं। कराची में यहाँ पर लोग सारे मुसाफिर हैं, यहाँ पर कुछ मसरूफियात के लिए आए हैं, रोज़गार के लिए। तो इसमें से जब भी लोगों को टाइम मिलता है वो हमें ज्वाइन करते हैं। और मुशर्रफ मंजूर पश्तून साहब, एक सवाल ये है कि सिंध असम्बली के सामने जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने धरना दे रखा हुआ है, क्या ये सिंध असम्बली के बजाय गवर्नर हाउस के सामने अगर होता तो शायद हमारे मुतालिबात और मुज़ाकरात के लिए कुछ पेशरफ अभी तक हो जाता? तो क्या ये मतलब अगला लाएअमल ये तय करेंगे कि यहाँ से कहीं जाएंगे या फिर यहाँ से डायरेक्ट इस्लामाबाद तक? ये तो मतलब अगला लाए अमल क्या, हमारे लाए अमल है शुरू। और दूसरी बात, हमारा मसला गवर्नर के साथ नहीं है, ना गवर्नर से मुतालबा है, सिंध हुकूमत से है। और गवर्नर क्या करेगा इसमें, उसकी क्या है इसके साथ? ये तो सिंध हुकूमत के अख्तियार है कि वो FIR वापस ले सकते हैं, तो सिंध असम्बली के सामने है। और आखिरी सवाल ये है मुशर्रफ मंजूर पश्तून साहब, पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की दावा करते हैं और कहते हैं कि हम बड़ी जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान में, और वो अली वज़ीर के केस में वो इस केस में खुद ही मुलव्वस है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट इतना ताकतवर है कि इतनी बड़ी जमहूरिया पार्टी जो है उनके सामने कुछ भी नहीं खा सकते हैं? इस बारे में आपको क्या ख्याल है? हमें इन डिटेल में पढ़ने का कोई वो शौक नहीं है कि वो मजबूर है, नहीं है मजबूर, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस उनका इख्तियार है कि वो वापस ले सकते हैं। बासियत एक जमहूरी पार्टी, उनसे जमहूरियत पसंदी की तवक्को की वजह से हम यहाँ बैठे हैं कि वो जिस तरह उन्होंने सफ्तर का FIR वापस लेकर उसको दूसरी दिन रिहा किया था, तो कम से कम दूसरे दिन न सही 14 महीने के बाद तो वो FIR वापस ले ले। और दूसरी बात, आप हमेशा आपके ऊपर बहुत गम होते, कौम की गम होते, कभी हंसते नहीं हो, और हमेशा आप इस दर्द में पश्तून कौम के लिए मुब्तला होते हो। तो पश्तून कौम के लिए फिर से आपका क्या पैगाम है कि उन लोगों को क्या, जो जनूबी पख्तूनख्वा वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो पश्तून जो आपको सुन रहे, उनको आप इस धरने से क्या पैगाम देना? मैं अपने कौम से खुश हूँ, मैं उनसे मुतमईन हूँ, हमेशा साथ दिया है एक अच्छे काज के लिए। उम्मीद है वो अपनी इस पश्तून वाली को हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे और अपनी कौमी काज के लिए जहाँ भी हो वो साथ देंगे और इकट्ठे होते रहेंगे।